पिछले 24 घंटे में एक नहीं, दो नहीं, 4 फ्लाइट्स को उड़ान भरने के लिए वापस लौटना पड़ा। वजह तकनीकी खराबी, बम की धमकी। पहला मामला ब्रिटिश एयरवेज लंदन से चेन्नई। ब्रिटिश एयरवेज की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट ने चेन्नई के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद तकनीकी खराबी का पता चला। पायलट ने तुरंत फैसला लिया और फ्लाइट को वापस लंदन की ओर मोड़ दिया। एयरलाइन ने इसे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बताया है, लेकिन क्या ऐसी गड़बड़ी उड़ान से पहले पकड़ में नहीं आ सकती थी? वहीं हम बात करेंगे दूसरा मामला, लुफ्थांसा फ्लाइट LH772 फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद। लुफ्थांसा की फ्लाइट LH752 जो फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रही थी, उसे सोशल मीडिया पर मिली बम की धमकी के बाद तुरंत वापस भेज दिया गया और लुफ्थांसा में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। राहत की बात यह थी कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और जांच जारी है। तीसरा मामला, एयर इंडिया फ्लाइट AI315 हांगकांग से दिल्ली। एयर इंडिया की फ्लाइट AI315 जब हांगकांग से दिल्ली के लिए रवाना हुई, तभी हवा में ही पायलट को तकनीकी खराबी का संकेत मिला। पायलट ने पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को वापस हांगकांग की ओर मोड़ दिया। चौथा मामला, SB312 सऊदी एयरलाइंस से लखनऊ। लखनऊ में उतरते समय सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट SB312 से चिंगारी निकलती देखी गई। पहियों से धुआं निकलता दिखा। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन डर का माहौल बना रहा। अब सवाल है, क्या उड़ान से पहले जांच नहीं होती? 4 फ्लाइट्स, चारों में खतरा। वो तो शुक्र है कि सभी यात्री बच गए, लेकिन कब तक किस्मत को ही सुरक्षा का जरिया मानते रहेंगे हम सब? 12 जून अहमदाबाद प्लेन क्रैश। कुछ ही दिन पहले 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 241 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में केवल फ्लाइट में बैठे उन जिंदगियों को राख नहीं किया गया, बल्कि कई इंटर्न्स की भी जाने गई जो अपने करियर के सपनों को लेकर बाहर पढ़ने निकले। इस हादसे ने कई परिवारों को बिखेर कर रख दिया है। उनकी मौत केवल एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक सिस्टम की विफलता थी। हादसे ने परिवारों को बिखेर दिया, लेकिन लगता है कि जिम्मेदार सिस्टम अब भी नहीं जागा है। एक ही सवाल, क्या जाने किस्मत के भरोसे छोड़ दी गई है? लगातार सामने आ रही घटनाएं यही सवाल पूछ रही है, क्या टेक ऑफ से पहले फ्लाइट की पूरी जांच नहीं होती? क्या हर यात्री सिर्फ एक सीट नंबर और आंकड़ा बनकर रह गया है? क्या उड्डयन मंत्रालय, DGCA और एयरलाइंस को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि ये लापरवाहियां कितनी खतरनाक हो सकती है? कौन लेगा जिम्मेदारी? हर टिकट के साथ एक सपना उड़ान भरता है। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा होता है, तो कोई अपने भविष्य को संवारने। लेकिन जब यही सपने हादसों में तब्दील होते हैं, तो सिर्फ लोग नहीं मरते, सिस्टम्स पर से भरोसा मर जाता है।